बच्चों, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के आप आज की इस मॉडर्न दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रेडियो से लेकर एलईडी टीवी तक, टेलीफोन से लेकर स्मार्टफोन तक और पंच कार्ड कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप तक का सफर हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बिना तय नहीं कर सकते थे। आज की तमाम आधुनिक सुविधाएं बिना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के हमें मिल नहीं पाती। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसका नाम है पीएन संधि डायोड। तो आइए समझ लेते हैं कि पीएन संधि डायोड बनता कैसे है। जब हम किसी अर्धचालक क्रिस्टल के एक क्षेत्र में त्रिसंयोजक अशुद्धि और दूसरे क्षेत्र में पंच संयोजक अशुद्धि मिला देते हैं तो पहला क्षेत्र पी प्रकार का अर्धचालक और दूसरा क्षेत्र एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम हर बार क्रिस्टलीय संरचना का उपयोग नहीं करेंगे। हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। हम ये देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय संरचना में से क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं जिनको यहां हमें लेकर आना है। आप जानते हैं कि जब आप त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाते हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल में, जैसे एल्यूमिनियम हमने मिलाया, तो यहां पर आपको एक कोटर मिलेगा। कोटर हमेशा एल्यूमिनियम के पास ही नहीं रहता। कोटर जब दूसरे परमाणु के पास जाता है तो इस एल्यूमिनियम परमाणु के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस परमाणु के ऊपर ऋणावेश आ जाता है, तो इसे हम ऋण आयन कहते हैं। निगेटिव आयन यहां पर उत्पन्न होता है। तो जितनी भी अशुद्धि आप पी क्षेत्र में मिलाएंगे उस अशुद्धि के रिस्पेक्ट में आपको एक कोटर मिलेगा और एक ऋण आयन मिलेगा। तो पी क्षेत्र में दो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्या? एक ऋण आयन और एक कोटर। तो यहां पर हम बना देते हैं ऋण आयन। जितने ऋण आयन होंगे उतने ही कोटर भी होंगे, तो सबके साथ हम एक कोटर बना देते हैं। इसी तरह से जब आप सिलिकॉन के क्रिस्टल में पंच संयोजक अशुद्धि फास्फोरस मिलाते हैं तो फास्फोरस के पास 5 परमाणु है, हमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब इस फास्फोरस परमाणु को छोड़कर चला जाता है तो इस परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये परमाणु पॉजिटिव आयन बना लेता है। इसका मतलब है कि इस परमाणु को हम कैसे दर्शा सकते हैं? पॉजिटिव आयन से। तो जितनी भी अशुद्धि आप मिलाएंगे उन सब के रिस्पेक्ट में आपको एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक पॉजिटिव आयन मिलेगा। तो उसको हम यहां दर्शा देते हैं, पॉजिटिव आयन। ये हो गया पॉजिटिव आयन। जितने भी पॉजिटिव आयन मिलेंगे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उनके साथ मिलेगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम इनके साथ यहां पर दर्शा देते हैं। ये पूरा एक ही क्रिस्टल है। इसके आधे भाग में हमने त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाकर इसको पी क्षेत्र बना लिया है और इसके आधे भाग में पंच संयोजक अशुद्धि मिलाकर इसको हमने एन प्रकार का अर्धचालक बना लिया है। ये पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के बीच की जो परिसीमा होती है इसको हम कहते हैं पीएन संधि। अब आप देख रहे हैं कि इस पी क्षेत्र में कोटरों की सांद्रता अधिक है और एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता अधिक है। तो यहां पर विसरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सांद्रता के अंतर के कारण कोटरों की सांद्रता अधिक, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता अधिक, इस वजह से यहां पर प्रक्रिया प्रारंभ होगी विसरण की। और विसरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर और कोटर एन क्षेत्र की ओर गतिमान होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस संधि के पास कोटर से मिलेंगे तो क्या होगा? देखिए, जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी कोटर से मिलेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कोटर की जगह ले लेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अब कैसा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब ये कैसा इलेक्ट्रॉन बन गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जिस जगह पर कोटर था वहां पर अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो कोटर का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। तो जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर मिलेंगे ना तो कोटर का अस्तित्व बचेगा ना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व बचेगा।
तो संधि के आसपास ये इलेक्ट्रॉन और ये कोटर एक दूसरे से पुनर्संयोजित हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कोटर पुनर्संयोजन के बाद आप इस क्षेत्र के आसपास देख रहे हैं कि N क्षेत्र में धन आयन इकट्ठा हो गए हैं और P क्षेत्र में ऋण आयन इकट्ठा हो गए हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई भी आवेश वाहक नहीं है, ना तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ना ही यहां पर कोटर है। तो ऐसा क्षेत्र पीएन संधि के आसपास ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी आवेश वाहक नहीं होता है, उस क्षेत्र को हम अवक्षय परत कहते हैं। तो यहां से यहां तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा? अवक्षय परत। अब आप देख रहे हैं कि यहां एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है जिसकी दिशा N से P क्षेत्र की ओर है। इस आंतरिक क्षेत्र को हम EI से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है ये इलेक्ट्रॉनों को P क्षेत्र में जाने से रोकेगा और कोटरों को N क्षेत्र में जाने से रोकेगा। तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जब पर्याप्त मात्रा में यहां पर उत्पन्न हो जाता है तो ये विसरण की प्रक्रिया को रोक देता है। पहले इलेक्ट्रॉन और कोटर जब विसरण की प्रक्रिया में भाग ले रहे थे तब यहां पर एक थोड़ी देर के लिए धारा प्रवाहित हुई थी जिसको हम कहते हैं विसरण धारा। तो पीएन संधि बनने के दौरान जो धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन और कोटरों के संयोजन से, उसको हम कहते हैं विसरण धारा। ये धारा बहुत थोड़ी देर के लिए प्रवाहित होती है, उसके बाद जब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो विसरण धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। जब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो आप जानते हैं कि N क्षेत्र में कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं और P क्षेत्र में कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी वजह से थोड़ी सी धारा, क्योंकि कोटर इधर जा सकते हैं, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इनको इधर जाने से नहीं रोकेगा, वो इधर ही इनको भेजना चाहेगा, इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजना चाहेगा। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से थोड़ी सी धारा हमको देखने को मिलती है। जब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इस धारा को हम कहते हैं अपवाह धारा। तो याद रखिएगा, विसरण धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण है और अपवाह धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण है। आप देख रहे हैं कि संधि के आसपास धन आयन और ऋण आयन उत्पन्न होने से विभवांतर भी उत्पन्न हुआ है। संधि के दोनों ओर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसको हम विभव प्राचीर कहते हैं और इसको हम VB से लिखते हैं। अवक्षय परत क्या है? संधि के दोनों ओर ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होता, उसको हम अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसको हम विभव प्राचीर कहते हैं और उसको हम VB से लिखते हैं। सिलिकॉन के लिए इस VB का जो मान होता है वो 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए इस VB का मान 0.3 वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा, सिलिकॉन के लिए VB का मान 0.7 और जर्मेनियम के लिए VB का मान 0.3 वोल्ट होता है। वैसे ये विभव प्राचीर इस पर भी निर्भर करता है कि हमने कितनी मात्रा में अशुद्धि मिलाई है, यानी अशुद्धियों की सांद्रता पर भी ये विभव प्राचीर निर्भर करता है। अब इस PN संधि में अगर हम P क्षेत्र से एक टर्मिनल निकाल दें और N क्षेत्र से दूसरा टर्मिनल निकाल दें तो हम इसी PN संधि को हम PN संधि डायोड कहते हैं। तो ये है हमारा P क्षेत्र, ये है N क्षेत्र। N क्षेत्र से हमने एक टर्मिनल निकाल दिया, P क्षेत्र से हमने एक टर्मिनल निकाल दिया। अब ये हमारे पास एक डिवाइस बन गई है और इस डिवाइस का नाम है PN संधि डायोड।
अब पीएन संधि डायोड में जब हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो इसमें कैसे धारा प्रवाहित होती है और क्या चीजें हमको इसमें देखने को मिलती हैं वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा की तरह उनसे मैं एक सवाल पूछता हूं। आपको अभी मैंने बताया कि सिलिकॉन के लिए VB का मान 0.7 वोल्ट है। VB सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। अगर अवक्षय परत की जो मोटाई है इसको मैं D से लिखूं और इसका मान 10⁻⁻6 मीटर हो तो आपको इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है जो यहां पर उत्पन्न हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।